Hello बच्चों, let's read the question. The question says the freezing point of a solution of acetic acid mole fraction is 0.02 in benzene is 277.4 Kelvin. Acetic acid exists as a dimer, partly as a dimer. 2A is giving A2. Calculate the equilibrium constant for dimerization. Freezing point of benzene is 278.4 Kelvin. Kf for benzene is 5. So before starting the complete solution, let's take the key concept of the question. The key concept of this question is, in this the dimerization equation is given as like this. So equilibrium constant for the reaction will be equal to A2 की concentration divided by A का concentration का whole square. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो आई के एफ एम के बराबर होता है. आई जो है वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है जो कि डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है. के एफ जो है वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. जैसे कि बेंजीन के लिए हमें वैल्यू दी हुई है 5 और m जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैलिटी है. तो इन सब फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो आप अगर इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हमें i की वैल्यू निकालनी होगी. i कैसे हम निकाल सकते हैं? A2A जो है वो A2 दे रहा है. इनिशियली अगर हमने इसके 1 मोल लिए तो ये 0 होगा एंड आफ्टर एसोसिएशन अगर ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये बनेगा अल्फा बाय 2. तो आई जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 मोल्स आफ्टर मोल्स बिफोर एसोसिएशन. तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2 आई की वैल्यू. और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? हमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि एसिटिक एसिड के हैं 0.02. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितने आ जाएंगे? 1 माइनस 0.02. क्योंकि जब दो कंपोनेंट से मिलके कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो इक्वल्स टू 1 होते हैं. तो ये आ जाएगा 0.98. तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशन होता है वो होता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000. तो एक्स बी हमारा है 0.02, एक्स ए हमारा है 0.98 और सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है और बेंजीन का मोलर मास होता है 78 इंटू 1000. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा इक्वल्स टू 0.262 m. तो ये हमारी मोलैलिटी निकल गई. अब डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दिया है 278.4 और जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 277.4. तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1. आई आ जाएगा डेल्टा टी एफ बाय के एफ इंटू एम. डेल्टा टी एफ 1, के एफ 5 दिया है और एम की वैल्यू 0.262. तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आई आएगा 0.763. और हमने पहले क्वेश्चन पहले देखा था कि आई जो होता है 1 माइनस अल्फा बाय 2 होता है. तो इसकी वैल्यू अगर 0.763 आती है तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा 1 माइनस 0.763 इंटू 2. तो ये आएगा 0.47. तो अल्फा की वैल्यू आ गई अब हमारे पास. अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ए की और A2 की. तो ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी C इंटू 1 माइनस अल्फा. सी कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैलिटी हमारी 0.262 और 1 माइनस अल्फा यानी 0.47. तो इसे कैलकुलेट करने पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.13886. और इसी तरह से A2 की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो वो आएगी C इंटू अल्फा बाय 2. तो C इज सेम 0.262 और अल्फा 0.47 डिवाइडेड बाय 2. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.0616. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A2 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर. A2 इज 0.0616 एंड A 0.13866 का स्क्वायर. तो यहां से कैलकुलेट करने पे आएगा 3.20
kilogram per mole. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.